हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि नंबर्स क्या होते हैं। व्हाट आर नंबर्स। तो नंबर्स मेनली दो तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ रियल नंबर एंड सेकंड वन इज़ इमेजिनरी नंबर्स। तो सबसे पहले देखेंगे रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स वो होते हैं कि जो नंबर्स अभी तक आपने सीखे हैं, पढ़े हैं या देखे हैं, वो सारे के सारे नंबर्स रियल नंबर्स ही होते हैं। इसके एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं जैसे -2, -1, 0, 1/3, 2, √2, √3 एंड अप टू सो ऑन। नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, स्क्वायर रूट में भी कोई भी एक नंबर हो सकता है। इमेजिनरी नंबर वो नंबर होते हैं स्क्वायर रूट्स ऑफ एनी नेगेटिव नंबर्स। स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेगेटिव नंबर इज नोन एज इमेजिनरी नंबर्स। तो अगर कोई भी नेगेटिव नंबर का हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो वो सारे नंबर्स इमेजिनरी नंबर बन जाते हैं। फिर हम बात करते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स दो तरह के होते हैं। रियल नंबर्स दो तरह के होते हैं। नंबर 1 रेशनल नंबर एंड नंबर 2 इरेशनल नंबर। तो यही हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है। तो 10th क्लास में, तो क्लास 10th में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स, तो वो यहीं से स्टार्ट होगा। इमेजिनरी नंबर हमारे सिलेबस में नहीं है। इमेजिनरी नंबर 10th क्लास में नहीं है। इमेजिनरी नंबर जो है वो 11th क्लास के सिलेबस में है। वहाँ पर एक चैप्टर आता है कॉम्प्लेक्स नंबर, वहाँ पर हम इमेजिनरी नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो फिलहाल हमें 10th क्लास में रियल नंबर्स जो कि फर्स्ट चैप्टर इसको पढ़ना है। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स जो भी नंबर्स अभी तक आपने यूज़ किए हैं या देखे हैं, ये सारे सारे रियल नंबर्स होते हैं। ये दो तरह के होते हैं। नंबर 1 रेशनल नंबर एंड नंबर 2 इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले हम जानेंगे रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो रेशनल नंबर्स आर दोज which can be written in the form of p upon q where q does not equal to 0। तो रेशनल नंबर्स वो होते हैं जो कि हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहाँ पर डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो सकती, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी तो ये पूरी वैल्यू इन्फिनिटी बन जाएगी और वो कोई भी नंबर हम लिखते नहीं। तो यहाँ पर अगर हम इसकी एग्जाम्पल्स देखें तो -2, -1, 0, 1/3, 2, 11/2, -3/2 एट्सेट्रा। तो ऐसे ही इस टाइप के जो भी नंबर्स आएंगे वो रेशनल नंबर्स होंगे। रेशनल नंबर्स का मतलब जिनको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर -2 लिखा हुआ है, ये तो p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं p अपॉन क्यू की फॉर्म में। तो p की वैल्यू -2 हो जाएगी एंड q की वैल्यू 1 हो जाएगी। सिमिलरली -1 को भी हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं -1/1। ठीक है, 0 को भी लिख सकते हैं 0/1। तो जिन नंबर्स को हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो सारे के सारे नंबर्स रेशनल नंबर्स होते हैं। इनको समझने का सबसे आसान तरीका है, रेशनल नंबर्स वो होते हैं कि इनकी रेशनल नंबर्स जो वर्ड है रेशनल, इसी में से ये जो वर्ड है वो रेशियो वर्ड से मिलकर बना है। अगर हम देखें यहाँ पर, ये जो वर्ड है रेशियो वर्ड से ही मिलकर बना है रेशनल नंबर्स। तो बस यहीं इस वर्ड को हम उठा लेंगे। रेशियो मतलब क्या होता है। रेशियो होता है किसी भी दो नंबर, दो सेम क्वांटिटी का जब हम कंपेयर करते हैं। तो जो सेम क्वांटिटी, यानी कि कोई भी हमने एक क्वांटिटी p ले ली, एक क्वांटिटी हमने q ले ली, तो इन दोनों के रेशियो की बात करें तो p रेशियो q, p/q का अगर कोई रेशियो है तो इसको हम p अपॉन q भी लिख लेते हैं। तो यानी कि यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो रही है कि रेशनल नंबर्स क्या होंगे, जो रेशियो की फॉर्म में होंगे, यानी कि कोई भी दो नंबर के रेशियो की फॉर्म में होंगे, सच दैट जैसे कि p अपॉन क्यू। तो ये सारे नंबर हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए इनको हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। दूसरा आता है इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में ना लिख पाएँ, जैसे कि √2, √3, पाई। ठीक है, ये सारी की सारी वैल्यूज़ इरेशनल नंबर्स हैं। पाई रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो फर्दर आर ऑफ टू टाइप्स, इंटीजर्स एंड नॉन इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स यानी कि कोई भी होल नंबर्स, जैसे कि -2, -1, 0, 1, 2, 3। ठीक है, ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। ये वाले आपके पॉजिटिव 1, 2, 3 अप टू सो ऑन पॉजिटिव इंटीजर्स की कैटेगरी में आ जाएंगे, और ये सारे नंबर्स आपके नेगेटिव इंटीजर्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, -2, -1। ठीक, दूसरा आता है नॉन इंटीजर्स। नॉन इंटीजर्स वो होते हैं जो एक तरह से होल नंबर्स ना हो, 1/3, 11/2, -3/2 एट्सेट्रा।
तो इस टाइप के नंबर जो भी होंगे वो नॉन इंटीजर्स की फॉर्म में आएंगे। दूसरा हम बात करते हैं नेक्स्ट, इंटीजर्स फिर से दो तरह के हो जाते हैं, एक तो नेगेटिव इंटीजर और एक होल नंबर्स। तो अगर हम इंटीजर्स को दो पार्ट में डिवाइड करें, कैसे? अगर हम इंटीजर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ठीक है, ये दो पार्ट कि इतना नंबर हम अलग कर देंगे और 0 से लेकर 0 1 2 3 इसको हम अलग कर देंगे, ठीक है। तो इनको तो हम कहेंगे होल नंबर और इनको हम कह देते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो -1 -2 -3 -4 -5 अप टू सो ऑन, ये सारे के सारे नेगेटिव इंटीजर्स हो जाते हैं। जबकि होल नंबर्स की कैटेगरी में 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ये सारे नंबर्स होल नंबर हो जाते हैं, ठीक है। तो होल नंबर्स ध्यान रखेंगे कि वो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर जो होता है वो 0 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। होल नंबर्स फिर से दो तरह से हो जाते हैं। अगर हम इसको डिवाइड कर दें, 0 इसमें से अलग कर दें और बाकी के सारे नंबर्स अलग कर दें। 0 को अगर हम अलग कर देंगे तो 0 को अलग लिख दिया, बाकी के 1 से लेकर ये जो नंबर्स हैं इनको हम अलग लिख देते हैं। तो ये हमारे नेचुरल नंबर्स कहलाएंगे। 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, ये सारे के सारे नंबर्स नेचुरल नंबर हो जाएंगे। नेक्स्ट, अब अगर देखा जाए तो जनरली हम नेचुरल नंबर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक तो इसमें से हम ऑड नंबर्स को अलग निकाल लेते हैं, 1 3 5 7, ये जो कैटेगरी है इस टाइप के जो नंबर होंगे ये ऑड नंबर की फॉर्म में आ जाएंगे, और बाकी जो बचेंगे 2 4 6 ये हम इवन नंबर, इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया है टॉपिक हमारा नंबर्स का। तो आई थिंक अब नंबर्स में आपको कोई डाउट प्रॉब्लम नहीं होगी। रियल नंबर्स को हम एक वेन डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं, कि जैसे कि यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है, ये एक वेन डायग्राम है। रियल नंबर्स दो तरह के होते हैं, एक तो रेशनल नंबर्स जैसा कि अभी हमने पढ़ा था रेशनल नंबर्स, एंड दूसरा है इर्रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स के अंदर ये जितने भी नंबर्स हैं, इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, तो ये सारे के सारे रेशनल नंबर्स की कैटेगरी के अंदर ही आते हैं, जबकि इर्रेशनल नंबर्स यहाँ से ये अलग हो जाते हैं। तो अभी हमने सीखा था रियल नंबर्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, रेशनल एंड इर्रेशनल। उसको अभी हमने एक तो फ्लो चार्ट के थ्रू समझा था और उसके बाद वेन डायग्राम के थ्रू समझा था, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम थ्योरेटिकली समझेंगे कि ये एक्चुअली क्या होते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, तो अभी हमने देखा है रियल नंबर्स दो तरह के होते हैं। तो नंबर 1 इज़, तो पहला रियल नंबर जो था वो हमारा रेशनल नंबर था, रेशनल नंबर, और जो दूसरा रियल नंबर था वो इर्रेशनल नंबर था, इर्रेशनल नंबर। तो सबसे पहले रियल नंबर को समझेंगे कि रियल नंबर क्या होते हैं। अभी तो आपने एग्जाम्पल के थ्रू देखा था, कि केवल एग्जाम्पल ही देखा था, बट किस तरह के नंबर हम पहचानेंगे कि ये रेशनल होगा और ये इर्रेशनल होगा, तो इसको और थोड़ा डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो रेशनल नंबर की जो पहचान है वो ये है कि रेशनल नंबर हमेशा टर्मिनेटिंग होते हैं। तो आपको ये कुछ बातें ध्यान रखनी है, रेशनल नंबर हमेशा टर्मिनेटिंग फॉर्म में होंगे। इसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं, यानी कि इसका अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करेंगे तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएगा। कैसे? फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी हम रेशनल नंबर ले लेते हैं जैसे कि 3/2, 3/2, ठीक है, इसका अगर हमें डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना है तो आप सिंपली इसको डिवाइड कर दीजिए जैसे हम करते हैं। तो 3 डिवाइडेड बाई 2, तो इसको हम डिवाइड करेंगे, 2 1 2 एंड देन रिमाइंडर इज़ 1, ठीक है। एंड नाउ 0.0 2 5 10, रिमाइंडर हमारा अब 0 आ चुका है। दैट मीन्स ये वैल्यू टर्मिनेट हो चुकी है। जब रिमाइंडर 0 आ जाता है इसका मतलब वैल्यू टर्मिनेट हो चुकी है, और इसका आंसर आया 1.5। तो 3/2 को हम लिख सकते हैं 1.5, यानी कि ये वैल्यू टर्मिनेट हो चुकी है। टर्मिनेट का मतलब है, टर्मिनेटिंग वैल्यू वो वैल्यू होती है जहाँ पर डेसिमल के बाद कोई भी वैल्यू रिपीटेशन में ना हो, कोई भी पैटर्न ना बने, कोई वैल्यू रिपीट ना हो, ये वैल्यू टर्मिनेट हो जाए, यानी कि टर्मिनेट हो जाए यानी कि वो रुक जाए, यानी कि हमारा रिमाइंडर 0
आ जाएगा, इसके बाद हम उसको प्रोसीड नहीं कर सकते। तो इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो यानी कि हमारे रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। ठीक है, अब हम अभी देखा कि रेशनल नंबर्स जो थे, रेशनल नंबर्स ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन थे। ये हमारे एक तो नंबर 1 ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन थे। ठीक है, और दूसरा पॉइंट इसमें हम क्या लिख सकते हैं, दूसरा पॉइंट हम इसमें ये लिखेंगे कि ये रिपीटिंग भी हो सकते हैं, ये नंबर रिपीटिंग भी हो सकते हैं। रिपीटिंग का मतलब है रिकरिंग भी हो सकते हैं। रिपीटिंग एंड रिकरिंग ये कुछ भी आप बोल सकते हो, रिपीटिंग बोलो या रिकरिंग बोलो, एक ही बात है। इसका क्या मतलब है, इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि कोई भी अगर नंबर, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 1/3 यानी कि ये P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि इट इज़ अ रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर है, इसका अगर हमें डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना है तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो सिंपली आप डिवाइड करिए 1 डिवाइडेड बाय 3, दैट मीन्स व्हाट, 3 3 9 1 0, 3 3 9 1 0, दैट मीन्स व्हाट। ठीक है, तो व्हाट वी कैन कंक्लूड है, तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, वी कैन कंक्लूड कि 1/3 कैन बी रिटन एज 1.333 अप टू सो ऑन। ठीक है, ये आप जितना भी सॉल्व करेंगे कभी भी रिमाइंडर, इस केस में कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, हमेशा रिमाइंडर 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है ना। और यहाँ पर जो क्वेश्चन आ रहा है वहाँ पर हम 3 3 3 3 ऐसा ये डॉट डॉट डॉट, यानी कि ये चलता जाएगा, ये रिकरिंग है, यानी कि ये बार बार रिपीट हो रहा है, ये 3 बार बार रिपीट हो रहा है। तो कोई भी डेसिमल के बाद अगर कोई भी डिजिट बार बार रिपीटेशन में आती है तो उस जितनी भी डिजिट रिपीटेशन में आती हैं उस डिजिट के ऊपर हम एक बार लगाकर उसको लिख देते हैं। तो यानी कि 1/3 को हम लिख सकते हैं कि 1/3 जो होगा वो 1.3 बार के इक्वल होगा। ठीक है, इसका मतलब ये एक जो नंबर है ये हमारा एक रिपीटिंग यानी कि रिकरिंग नंबर है। तो 1/3 ये कैसा नंबर हुआ, ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है, ये इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा ये टर्मिनेटिंग ना होकर रिपीटिंग होगा। यानी कि अभी हमने एक चीज़ पढ़ी है कि जो रेशनल नंबर्स होते हैं, रेशनल नंबर जो दो फॉर्म में हम लिख सकते हैं, एक तो टर्मिनेटिंग फॉर्म में लिख सकते हैं, तो रेशनल नंबर्स को हम दो फॉर्म में, एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और एक रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो रेशनल नंबर्स को हमने दो तरह से सीखा है कि रेशनल नंबर्स एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं और दूसरा रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ठीक है, तो यानी कि जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो रेशनल नंबर्स नंबर 1 एक तो वो टर्मिनेट होते हैं और दूसरा तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब हम बात करेंगे इरेशनल नंबर्स की, और इरेशनल नंबर्स को देखते हैं। नंबर 2 इरेशनल नंबर्स। तो बात करते हैं इरेशनल नंबर्स की। इरेशनल नंबर्स को हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो इरेशनल नंबर्स यहाँ पर ये टर्मिनेटिंग नहीं होते, तो हमें हमेशा ध्यान रखना है जो इरेशनल नंबर्स होंगे वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। तो इरेशनल नंबर्स हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं एंड नॉन रिपीटिंग। ना तो ये वैल्यू कभी टर्मिनेट होगी और ना ही वैल्यू ये कभी रिपीट होगी। फॉर एग्जाम्पल से इसको और क्लियर हो जाता है, तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल √2 अगर हम √2 की वैल्यू फाइंड करते हैं, √2 की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, इसको बाय डिवीज़न मेथड से अगर आप स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे 2 का, तो ये जो वैल्यू आती है वो 1.414
अप टू सो ऑन, यानी कि कुछ डिजिट्स बाद में आती रहती हैं जो कभी रिपीटेशन की फॉर्म में नहीं होती, वो कभी डिजिट सेम वैल्यू रिपीट नहीं होती, कोई भी डिफरेंस वैल्यू आती रहती है, यानी कि कोई पैटर्न नहीं बनता, कोई फाइनाइट पैटर्न नहीं बनता, कुछ है ना, ये अनसर्टेन वैल्यूज आती रहती हैं, ठीक है, और ना ही वैल्यू कभी टर्मिनेट होती है। तो यही जो वैल्यू होती हैं, इसी टाइप की वैल्यू इरेशनल वैल्यू हो जाती हैं, ठीक है। दूसरा है रूट 3। रूट 3 की वैल्यू हम कैसे फाइंड करना है, आप सभी को स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर आप फाइंड कर सकते हैं, आपको आता होगा कि डिवीज़न मेथड को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। डिवीज़न मेथड जो हमने सीखा था, जैसे अगर 3 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1 1 1 कर देंगे एंड देन माइनस करेंगे 2, 1 का डबल 2, है ना, ये आप कर सकते हो। एंड देन ये वैल्यू देखिए लेस है, तो हम यहाँ पर पॉइंट लगाकर 2 0 यहाँ पर नोट करते हैं। एंड देन तो इसको नहीं कर रहे, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1.732 समथिंग ये वैल्यू आती है। तो ये भी ना तो ये वैल्यू कभी टर्मिनेट होती है और ना ही यहाँ पर कोई भी फाइनाइट पैटर्न ऑब्जर्व किया जाता है। तो यानी कि इसको हम अप टू ये डॉट 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 से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि ये वैल्यू अभी कंटिन्यूशन में है। तो जो भी स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि अगर हमने स्क्वायर रूट के अंदर परफेक्ट अगर हमने 4 ले लिया, जैसे 4 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू हो जाती है 2, और 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। दैट मीन्स ये तो P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये कैसा नंबर हो जाएगा, ये फिर रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। और रेशनल इसलिए 4 जो स्क्वायर रूट ऑफ 4 है, इसको हमें नहीं लिखना है, ठीक है, क्योंकि ये रेशनल नंबर है, इसको हम इरेशनल की कैटेगरी में नहीं लिखेंगे। रूट 5 है, रूट 5 को हम फिर से स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, तो इसीलिए जैसे कि रूट 16, रूट 9, ठीक है, रूट 25, तो स्क्वायर रूट ऑफ एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होगा, स्क्वायर रूट ऑफ एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये फिर से रेशनल नंबर बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 4 का है, ये 3 का है, ये 5 का है। तो इसीलिए हमने बोला है कि स्क्वायर रूट ऑफ एनी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको लेना है, जैसे रूट 5 एंड रूट 6, रूट 7, रूट 8। तो ये सारे के सारे नंबर्स इरेशनल नंबर्स हैं, ये कभी भी ना तो टर्मिनेट होते हैं और ना ही कभी कोई भी फाइनाइट पैटर्न ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। तो हमने सीखा कि रेशनल नंबर्स जो होते हैं, वो रेशनल नंबर्स उनको हम 2 तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएगा, ठीक है, जब जैसे ही हम उसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करेंगे तो वो टर्मिनेट हो जाएगा, अगर या तो टर्मिनेट होगा या फिर वो रिपीटेशन की फॉर्म में आ जाएगा। एंड देन और इरेशनल नंबर्स को हमने देखा कि वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग या फिर रिकरिंग भी कह सकते हो। तो जैसे कि क्या एग्जाम्पल, रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 6, रूट 7, रूट 8, ठीक है। यहाँ पर एक बात और बता दें कि पाई जो वैल्यू, एक पाई की वैल्यू होती है पाई, तो पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, ठीक है। अब ये 22/7 तो इसको तो हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि 22 P की वैल्यू 22 एंड Q की वैल्यू 7 हो जाएगी, ठीक है। येस वी कैन राइट। तो उसके अकॉर्डिंग ये रेशनल नंबर होना चाहिए, ये तो रेशनल नंबर होना चाहिए, बट इसको हम इरेशनल नंबर क्यों कहते हैं, हम हमेशा पाई को इरेशनल नंबर बोलते हैं, जबकि इसकी वैल्यू 22/7 होती है, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और अभी हमने सीखा था कि जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो सारे के सारे रेशनल नंबर होते हैं। तो यहाँ पर एक बात आपको नोट करना है कि जो पाई की वैल्यू 22/7 होती है, ये एग्जैक्टली इक्वल नहीं होती है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ पाई डज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 22/7, ठीक है। तो द वैल्यू ऑफ पाई इज एन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल, ठीक है। वैल्यू ऑफ पाई, द वैल्यू ऑफ पाई अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 22/7, ठीक है। इसको हम न्यूमेरिकली कैलकुलेशन में यूज़ करने के लिए 22/7 के इक्वल ले लेते हैं, एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है। इसको हम एक दूसरी वैल्यू 3.14 भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो चाहे तो आप ये 22/7 यूज़ कीजिए, चाहे तो 22/7 को जब अगर हम डिवाइड करेंगे तो आप डिवाइड करके देखिएगा, ठीक है, आप रफ में डिवाइड करके देखिएगा और फाइंड कीजिएगा कि क्या आता है, क्योंकि ये कभी ना कभी P/Q की फॉर्म में है, तो या तो ये टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है,
या फिर ये रिपीट हो जाएगा, कोई भी पैटर्न रिपीट होने लगेगा। तो अगर आप इसको डिवाइड करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि वैल्यू यहाँ पर या तो टर्मिनेट हो जाएगी, है ना, या फिर रिपीटेशन में आ जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग तो ये रेशनल नंबर होना चाहिए, बट ये 22/7 के एग्जैक्टली इक्वल नहीं होती है पाई की वैल्यू, ठीक है। इसीलिए पाई को हमेशा इरेशनल नंबर लिया जाता है, इरेशनल नंबर ही बोला जाता है, क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 जो लिखी है ये एग्जैक्टली वैल्यू एग्जैक्ट इक्वल नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल ले लिया जाता है। न्यूमेरिक वैल्यू है तो इसको कैलकुलेशन में यूज़ करने के लिए 22/7 हम ले लेते हैं, ठीक है। इसी को ये यूज़ करते हैं और इसको हमेशा इरेशनल नंबर ही बोला जाएगा। अगर कोई पूछता है कि पाई की वैल्यू क्या है, रेशनल है इरेशनल, तो हमेशा बताएंगे कि ये इरेशनल वैल्यू है, ठीक है। तो इसी के साथ ये हमारा जो टॉपिक था रेशनल नंबर्स, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया है। रेशनल नंबर तो हमने सीखा, रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स और रियल नंबर्स दो तरह के जो थे, एक तो रेशनल सीखा और उसके बाद हमने इरेशनल नंबर सीखे। तो दोनों टाइप के नंबर हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 1.1, उसके जो क्वेश्चंस है उसको हम 1 बाय 1